students. Our today's topic is corrosion and methods to prevent corrosion. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कोरोजन, डेफिनेशन क्या है, आप कैसे समझेंगे कोरोजन एक्चुअल में किसे कहा जाता है। तो कोरोजन क्या है? द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कोरोजन क्या होता है, मेटल्स के सरफेस के ऊपर, ये कोई मेटल का एक पीस है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर या तो एयर रिएक्ट करे। अब आपको पता है एयर के अंदर भी कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर सकती है इस मेटल के साथ, सल्फर भी रिएक्ट कर सकती है इस मेटल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकती है, नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर सकती है। तो बहुत सारी गैसेस हैं एयर के अंदर जो मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड बना देंगी और मेटल को किसी नए कंपाउंड में चेंज कर देंगी। तो एयर या तो क्या होता है, आपके मेटल सरफेस के साथ एयर रिएक्ट कर जाए या मॉइस्चर रिएक्ट कर जाए। अब मॉइस्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर मीन्स वाटर, मेटल, और अगर वाटर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो भी कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारी मेटल है वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा मेटल किसी और नए सब्सटेंस में चेंज हो, अनवांटेड चेंज है ये। या फिर कोई एसिड या कोई भी केमिकल, एसिड या बेस, कुछ भी, कोई भी केमिकल इस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो ये मेटल किसी एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और हम क्या कहेंगे, मेटल क्या हो गई है, कोरोड। मेटल इज सेड टू बी कोरोड, हम कहेंगे मेटल कोरोड हो गई है। और मेटल के कोरोड होने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो दोबारा एक बार हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, व्हाट इज कोरोजन। सो कोरोजन इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल। ईटिंग अप ऑफ मेटल का मतलब धीरे धीरे मेटल ख़त्म होती जा रही है, स्लोली धीरे धीरे मेटल आपकी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि मेटल तो चेंज हो रही है ना किसी नए कंपाउंड के अंदर। द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ, किस किस के एक्शन से स्लो ईटिंग अप हो सकता है मेटल का, एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, यू हैव टू राइट डाउन इट ऑन योर नोटबुक। तो कोरोजन की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई है कि कोई भी मेटल के सरफेस को जब एयर, मॉइस्चर या फिर कोई भी केमिकल अगर इसको अटैक करता है तो धीरे धीरे आपका मेटल एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाता है। स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल by the action of air, moisture and chemical is known as corrosion. तो this is the definition of corrosion. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कोरोजन के हमारे डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ कोरोजन है। Let us see the example of copper. Copper object lose their shine after some time. कॉपर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, कॉपर के जो बर्तन हैं या आपकी जो कॉपर की चीज़ें हैं, कॉपर मतलब Cu, किस कलर का होता है हमारे पास, तांबा, ब्राउन कलर का होता है। आपने देखा होगा हमारी जो कॉपर की चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे वो अपना जो ब्राउन शाइन होती है उनके अंदर, वो धीरे धीरे डल हो जाती है। क्यों हो जाती है डल? आपने देखा होगा कि कॉपर के जो भी बर्तन हैं उनके ऊपर ना धीरे धीरे एक ग्रीन सी लेयर बननी शुरू हो जाती है, हल्के हल्के ग्रीन, एक पतली सी लेयर उनके ऊपर कॉपर के कंपाउंड्स के ऊपर बननी शुरू हो जाती है। ये भी कोरोजन की वजह से ही होता है। क्यों बनती है ये लेयर और कौन सा ये कंपाउंड है ग्रीन कलर का, वो देखते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन देम। कॉपर के जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी शाइन क्यों ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड, CuO में। कॉपर ऑक्साइड की लेयर उनके ऊपर बननी शुरू हो जाती है। व्हेन ए कॉपर ऑब्जेक्ट रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका कॉपर, देखो जब आपका कॉपर का बर्तन देखो एयर के कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा, कॉपर का कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है और आपकी ये एयर क्या कंटेन करती है, इसके अंदर मॉइस्चर भी है और इसके अंदर CO2 भी प्रेजेंट होती है, तो इसको बोलेंगे मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, इट लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। इसका जो ये ब्राउन कलर की शाइन होती है तांबे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन जाती है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। क्लियर? आपने देखा होगा कि घरों में देखना, पुराने जो बर्तन हैं गांव के एरिया में स्पेशली कॉपर की बड़ी बड़ी सी परात होती है जिसमें हम लोग आटा बनाते हैं, मम्मी आटा बनाती है ना, आप लोग उसको चेक करना, उस
काफ़ी टाइम तक अगर वो पड़ी है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की हल्की सी लेयर लग जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, और ये ही क्या है, कोरोजन ऑफ कॉपर है। और ये क्यों हुआ है, इस ग्रीन कलर की ये जो लेयर बनी है कोरोजन की, वो उसका रीज़न क्या है, ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये कॉपर के साथ रिएक्ट करती है और एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाती है। अब ये कंपाउंड क्या होगा, लेट अस सी। It loses the shiny brown surface and gain a green coat. Basic copper oxide, which is a mixture of copper carbonate and copper hydroxide. जब ये moist carbon dioxide रिएक्ट करेगी तो वो जो ग्रीन कलर की लेयर है आपकी, उस ग्रीन लेयर में दो कंपाउंड बने, एक बना कॉपर कार्बोनेट और दूसरा आपका कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट इज कॉपर कार्बोनेट एंड सेकेंड इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका ग्रीन लेयर। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारे पास कोरोजन का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। बहुत सभी लोगों ने अपने घरों में ऑब्जर्व किया है, हमारे जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं, चांदी की जो चीज़ें होती हैं, चांदी की चीज़ें अगर थोड़ा दिन ऐसे ही आप अगर उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं। जो सिल्वर है, चांदी की चीज़ें हैं, आप घर में चेक कर सकते हो, आपकी मम्मी के हाथ में रिंग होंगी, पायल होंगी, तो सिल्वर लेडीज़ यूज़ करती हैं ऑर्नामेंट्स में, तो उनको चेक करना, अगर उनकी पायल बहुत पुरानी हो गई है तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। या घर में और भी कोई चांदी का सामान है, वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो धीरे धीरे अपना जो शाइनी ब्लैक सिल्वर शाइन थी वो ख़त्म होकर किस में चेंज हो जाती है, उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। अब ये ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों हो जाती है, चांदी आपकी जो चांदी है, हमारी चांदी के ऑर्नामेंट्स हैं वो ब्लैक क्यों हो जाते हैं, लेट अस सी। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। अब क्या होता है, एयर में से कौन सा कंपोनेंट रिएक्ट करता है, एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है ना, हमारे एयर में जो सल्फर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, आपके सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा। सिल्वर क्या है आपका, Ag, सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag। ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है सल्फर, और ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और वो कंपाउंड होता है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। ये जो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड है यही होता है ब्लैक कलर का। इसकी लेयर आपके चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं या चांदी के जो भी बर्तन हैं, जो भी आपके आर्टिकल हैं चांदी के, उनके ऊपर एयर में से सल्फर आके रिएक्ट करेगा और सिल्वर को चेंज कर देगा सिल्वर सल्फाइड में, और सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। इसी की लेयर आपके सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर लग जाती है, इसीलिए चांदी की चीज़ें काली हो जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो आपको शो कर रहा है कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर। आपने देखा होगा जो पाइप वगैरह होती हैं या किसी भी जैसे आपकी कॉपर की जो टैप होती हैं, क्योंकि जो हमारे टैप होती हैं, टैप में भी कुछ परसेंट क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है, या कोई भी ऐसे पाइप है या कोई चीज़ है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर आपने ये इस तरह की ग्रीन लेयर देखी होगी। ये जो ग्रीन कलर की लेयर आती है ये किसके ऊपर आती है, ये कॉपर के सब्सटेंसेस के ऊपर आती है। तो कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो ये ग्रीन कलर की लेयर है, और ये रीज़न क्या है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड क्यों बना है, ये है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, सेकेंड स्लाइड में हमने पढ़ा था। तो कॉपर के ऊपर कोरोजन में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ग्रीन लेयर। और रीज़न क्या है इस ग्रीन लेयर का, क्यों बनती है, क्योंकि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स H2O प्लस CO2, जिसकी वजह से कॉपर चेंज हो जाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर। ये आपने सभी ने देखा होगा, इस तरह का कोई भी कॉपर का आर्टिकल, उस पर ये ग्रीन लेयर होती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कॉपर के कोरोजन का। ये जो हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक्चुअल में ये बनाया गया था तांबे से, कॉपर का था ये आपके पास, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे टाइम के बाद क्या हुआ इसमें, क्योंकि मॉइस्चर और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती गई, और ये अब किस कलर का हो चुका है, ग्रीन कलर का हो चुका है। जब इसको 1886 में बनाया गया था तो ये ऐसा दिखता था, क्योंकि कॉपर का कलर ऐसा ही होता है, ब्राउन शाइनी सरफेस है। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीडेशन जब हुई इसकी, H2O और CO2 ने इसके साथ कॉपर के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे एक लेयर बन गई कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जिसकी वजह से इसका ब्राउन कलर चेंज होके ग्रीन में चेंज हो गया। क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर। अब हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ आयरन।
कोरोजन ऑफ आयरन को हम नाम देते हैं रस्ट, रस्टिंग। सभी ने ये वर्ड सुना होगा। कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहा जाता है? कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट। इसको हम रस्ट बोल देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंग लग गया। लोहे की चीज़ों को जंग लग जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा, लोहे की चीज़, आपकी कोई भी लोहे की चीज़ अगर थोड़ा टाइम बाहर रह जाती है तो धीरे 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 उसका पहले जो शाइनी सरफेस है वो डल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर अगर पानी रिएक्ट कर रहा है, वाटर और एयर के कांटेक्ट में अगर वो आता है तो इस तरह का एक ब्राउन लेयर बन जाती है आपके आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। जब जंग लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है आयरन आर्टिकल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट। अब देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक चेन है, यहाँ पे एक चेन है जो कि सिल्वर कलर की नज़र आ रही है, ये आयरन की चेन है। जब ये आपकी आयरन का आर्टिकल या आयरन का कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये धीरे धीरे डल होकर किस में चेंज हो जाएगा? सिल्वर कलर से इसका चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। और ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया? रस्ट लग गया है। अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो आप कहेंगे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट H2O। ये है आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। रस्ट का फॉर्मूला आपको याद करना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3 और डॉट लगा के साथ में H2O, NH2O आप लिख देंगे। इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साथ में क्या होते हैं? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं इसी के क्रिस्टल के अंदर। तो रस्ट का फॉर्मूला आप याद करेंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो आप लिखेंगे Fe2O3 डॉट NH2O। कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाते हैं इस Fe2O3 के क्रिस्टल के अंदर, एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब ये बना कैसे? ये जो रस्ट होता है ये किस कलर का होता है? दिस इज रेड ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है जंग, सभी ने देखा हुआ है। ये बनता कैसे है? इसकी इक्वेशन क्या है? लेट अस चेक द इक्वेशन ऑफ रस्ट। आपके पास आयरन आर्टिकल है, आयरन होता है Fe, और जंग कब लगता है? जब एयर और वाटर रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ। तो जब ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे बनेगा रस्ट, Fe2O3, साथ में आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इस रिएक्शन की अगर हम बैलेंसिंग चेक करेंगे तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको आता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग और कोरोजन ऑफ आयरन। इसमें से एक क्वेश्चन बना है 1 मार्क का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? और ये कब बनता है? आप कहेंगे व्हेन आयरन आर्टिकल्स केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तब आपके लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्ट। तो ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे ये एक एग्जाम्पल है आपका सिल्वर की रस्टिंग को समझाने के लिए। जब चांदी की चीज़ें हैं, ये सिल्वर का कोई एक पॉट है हमारे पास, सिल्वर का कोई भी वास है, ये जब हम चांदी की चीज़ें लेते हो तो कैसा शाइनी सरफेस होता है? एकदम सिल्वरी शाइन होती है। लेकिन ये बाहर अगर रखा रहेगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो आप देखते हैं चांदी की चीज़ें इसी ऐसी डल हो जाती हैं, ट्रैनिश, दे बिकम ट्रैनिश। इनके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और ये ब्लैक कोटिंग क्यों हो गई है? आपको अभी अभी मैंने बताया था, सिल्वर के आर्टिकल्स के साथ एयर में से कौन सा कंपोनेंट रिएक्ट करेगा? सल्फर। और ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है ये क्या है? दिस इज सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ये वाली रिएक्शन होती है सिल्वर के ऊपर। तो ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हो गया, सिल्वर अपनी शाइन लूज कर जाता है, इट बिकम ट्रैनिश, इट इज़ ड्यू टू दिस सल्फर। और ये क्या बन गया है? सल्फर सल्फाइड की लेयर की वजह से सिल्वर ने अपनी शाइन को लूज कर दिया, एंड दिस इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स जो कि आपको क्या करते हैं? कोरोजन से बचाते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंशन मतलब बचाओ। हम अपनी चीज़ों को रस्टिंग से, कोरोजन से किस तरह से बचा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है? तो कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है पेंटिंग। आप क्या करो, अपनी चीज़ों को पेंट कर दो। आपने देखा होगा, अगर आप अपने आयरन के आर्टिकल्स को, लोहे की चीज़ों को अगर पेंट कर देते हैं ना,
तो वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। हमारे जैसे लोहे की अलमीरा है या फिर कोई भी आपके लोहे के सामान है, हमारा बेंचेस वगैरह होते हैं, अगर आपके लोहे के अगर विंडोज़ हैं, ग्रिल्स लगी हैं उनके अंदर, उनको अगर आप पेंट कर दो ना तो आप देखेंगे वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। ये पेंट की जो लेयर लग जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ये क्या करती है, आपके आयरन को डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा लेती है। तो फर्स्ट मेथड है पेंटिंग। क्या करते हैं इसके अंदर हम, पेंटिंग फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग मतलब लेयर ऑन द सरफेस, जिससे आपके आयरन के आर्टिकल के ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर लग जाएगी, कोटिंग लग जाएगी, और जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा आपका सरफेस। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। अपनी लोहे की चीज़ों को ऑयल लगा के रख देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं। ये ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी आपको सबको पता है, ऑयल और ग्रीस वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर को रिपेल कर देते हैं। तो आपने अगर आयरन आर्टिकल के ऊपर अगर ऑयल या ग्रीस लगा दिया है तो भी ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। किसके अगेंस्ट, मॉइस्चर और एयर के अगेंस्ट। कोई केमिकल कंपाउंड भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा आयरन के साथ, एयर भी रिएक्ट नहीं करेगी, मॉइस्चर भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपका जो आयरन आर्टिकल है या जो आपका सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। किससे, रस्टिंग से या फिर कोरोजन से। थर्ड मेथड है गैल्वेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन मेथड। देखो गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम आपके आयरन आर्टिकल या स्टील, ये जो होता है आपका गैल्वेनाइजेशन, ये स्टील या आयरन के ऊपर करते हैं। क्या करते हैं हम, हमारी स्टील और आयरन की चीज़ों को बचाने के लिए इनके ऊपर एक नई लेयर लगा देते हैं जिंक की। इनके इस लेयर के ऊपर, मान लो ये जिंक और आयरन है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरी लेयर और बना दी, और ये मैंने लेयर किसकी बनाई है, जिंक की लेयर बना दी। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। स्टील और लोहे की चीज़ों को जंग से बचाने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए हम उनके ऊपर क्या करते हैं, एक पतली सी लेयर जिंक मेटल की लगा देते हैं। और जिंक मेटल अब जो कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वो कौन आ रहा है, जिंक मेटल आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका आयरन और स्टील बच जाएगा रस्टिंग से, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ हो रहा है, अब जिंक के साथ हो रहा है। ये कैसे होता है पूरा, ये हम नेक्स्ट जब आप 11th में हो जाएंगे तब हम पूरा पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट होता है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, आयरन की चीज़ों को, नाम से पता चल रहा है किसकी लेयर लगा देंगे, क्रोमियम की या एल्यूमिनियम की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से हम अपने आयरन आर्टिकल के ऊपर क्रोमियम की लेयर लगा देंगे या फिर एल्यूमिनियम की लेयर लगा देंगे। तो आयरन तो अंदर रह गया, बाहर कौन है, क्रोमियम। तो अब एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में कौन आएगा, ये क्रोमियम आएगा, तो आयरन अंदर सेफ रह जाएगा। इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एलॉइंग। एलॉइंग मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, जब दो मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं, उसको एलॉइंग बोलते हैं। जैसे स्टील है, हम घरों में स्टील यूज़ करते हैं, स्टील के बर्तन आप लोग यूज़ करते हो, तो स्टील जो है वो एयर के कांटेक्ट में भी आता है और वाटर के कांटेक्ट में भी आता है। पर आपने देखा स्टील के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता है। आपकी जो प्लेट आप यूज़ करते हो, आप बाउल जो यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं धो के रखे रात को और सुबह उनके ऊपर जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है। कितने सालों से हम स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, बट उनके ऊपर जंग नहीं लगता है। क्यों जंग नहीं लगता है, क्योंकि स्टील एक एलॉय है। और एलॉय क्या होता है, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। मेटल प्लस मेटल भी एलॉय बनाते हैं, मेटल प्लस मेटल भी एलॉय बनाता है, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर आप इनको मिक्स कर लेते हैं तो ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय। आपसे पूछेगा कोई एग्जाम्पल बताओ एलॉय का, तो आप कहेंगे स्टील इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। तो अगर आप एलॉइंग कर देते हो, एलॉइंग से भी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाती हैं, जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगी, तो कोरोजन नहीं होगा। तो एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, कोरोजन नहीं होता है। तो एलॉइंग करने से आप प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद, जब आप आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तो जो हमें एलॉय मिलेगा, उस एलॉय का नाम होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तो बिल्कुल रस्ट प्रूफ होता है, बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती है। हम जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, आप कहेंगे इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर निकल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्रोमियम प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील बनाता है और ये रस्ट प्रूफ होता है, इसमें रस्टिंग नहीं लगती है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होगी। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ
स्टेनलेस स्टील, और विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। तो ये हार्ड भी होते हैं और इसमें रस्टिंग भी नहीं होती है। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन। कौन कौन से मेथड हमने पढ़े हैं? पेंटिंग कर सकते हैं आप, पेंट लगा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑयलिंग या ग्रीसिंग लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन में? आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक लगा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन में थिन लेयर ऑफ जिंक। और क्रोम प्लेटिंग में क्या करते हैं? थिन लेयर ऑफ क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम। एलॉइंग का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? स्टेनलेस स्टील। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील? यू विल से इट इज मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल and chromium. So these are the components of stainless steel. So this is our today's topic, corrosion, its example and method of preparation. I hope you have understood it very well, and you have to write down the definition of corrosion, of corrosion on your notebook. Secondly, you will write example, किस कंपोनेंट पे किस तरह का कोरोजन होता है। जैसे सिल्वर पे कोरोजन होता है ब्लैक कलर का, और वो ब्लैक कलर की लेयर जो है वो क्या है? दैट इज सिल्वर सल्फाइड। तो इस तरह से आप एग्जांपल लिखेंगे। आयरन का कोरोजन, रस्टिंग, रस्ट का नेक्स्ट यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।